आइए हजरात, अब तकरीर और खिताबत के माहौल में चलते हैं। इंशाअल्लाह थोड़ी ही देर में हजरत मुफ्ती तारिक जमील साहब फिर आपके सामने आएंगे, आपसे रूबरू होंगे। उससे पहले हमारे मेहमान खतीब, नौजवान आलिम दीन, बासलाहियत आलिम दीन और यूपी की अजीम दरसगाह जामिया अरबिया हथौरा जिला बांदा के बहुत ही मायानाज उस्ताद तफसीर वल फ़िक़्ह जनाब हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद सादात साहब साकिबी कासिमी दामत बरकातहुमुल आलिया तशरीफ़ रखते हैं। मैं बड़े अदब के साथ हज़रत वाला से इल्तिमास करता हूँ कि हज़रत तशरीफ़ लाएँ और अपने खिताब नायाब से हम सामीन को नवाजें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़, ख़लक़ल इंसान मिन अलक़। इक़रा व रब्बुकल अकरम, अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम, अल्लमल इंसान मा लम यअलम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इज़ा मात इब्नु आदम इनक़ता अमलुहु इल्ला मिन सलासिन, सदक़तिन जारियतिन औ इल्मिन युंतफ़अु बिही औ वलदिन सालिहिन यदअू लहू औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। मुहतरम हज़रात और स्टेज पर जलवा फरोश उलमाए किराम, हुफ़ाज़ इज़ाम, सामिईन इज़ाम और बाहर से तशरीफ़ लाए हुए मेहमानान इज़ाम और पर्दा नशी ख़ातिन और माएँ और बहनें, ये जो आज का ये प्रोग्राम है, ये नशिस्त है और ये जो जलसा है, मकतब दीनियात दीनी तालीमी बोर्ड जमियत उलमा संत कबीर नगर के ज़ेर क़ियादत ये अंजाम पाया। मैं हज़रात के सामने चंद मिनट इस उन्वान के ताल्लुक़ से कुछ बातें अर्ज़ करना चाहता हूँ। मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, इंसान को अल्लाह तबारक व तआला में जो दुनिया में भेजा है और दुनिया में जो अल्लाह ने इंसान को भेजकर इंसानों को दुनिया में रहने के लिए जिन असबाब की, जिन चीज़ों की और जिन जिन अशिया की ज़रूरत थी, अल्लाह तबारक व तआला ने वो हमें और आपको दिया। अगर हम ज़मीन व आसमान के दरमियान की चीज़ों को देखते हैं, ज़मीन के ऊपर फ़ज़ा में और दीगर जगहों पे जो चीज़ें हम अपनी आँखों से देखते हैं, अब बेशुमार वो चीज़ें हैं जो हमारी आँखों और निगाहों से ओझल हैं। उन तमाम चीज़ों को अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे नफ़ा और फ़ायदे के लिए पैदा किया। अल्लाह ने जो हमें जो चीज़ें दी हैं, उनसे हम फ़ायदा उठाते हैं, उनसे हम अपनी ज़रूरियात को पूरी करते हैं, जिस्मानी ज़रूरियात को हम पूरा करते हैं। इसी तरीक़े से हम अपने आप को बेहतर तरीक़े पर, अच्छे तरीक़े पर ज़िंदगी गुजारने के लिए उन चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारी लाइफ, हमारी ज़िंदगी और हम इस दुनिया के अंदर ऐश व आराम, राहत अपने आप को पहुँचाएँ। ठीक इसी तरीक़े से अल्लाह तबारक व तआला ने जिस्मानी ज़रूरतों के अलावा रूहानी ज़रूरतों को पूरा करने का अल्लाह ने जो इंतज़ाम किया वह हमारे सामने है। अल्लाह ताला ने जिस्म के अंदर दो चीज़ें, एक ज़ाहिरी जो जिस्म हमें नज़र आता है और एक वो जिस्म है जो हमको नज़र तो नहीं आता है, लेकिन अगर वो चीज़ हमारे जिस्म से निकाल दी जाए तो फिर इंसान ज़िंदा नहीं मुर्दा करार पाता है, जिसे हम और आप रूह कहते हैं। उसका भी अल्लाह ने इंतज़ाम किया। इंसान जब दुनिया में आता है और जब बच्चे की पैदाइश होती है
तो सबसे पहले जो आवाज़ उसकी कान में पहुंचाने का शरीयत ने हुक्म दिया कि दाहिने कान में अजान दी जाए, बाएं कान में तकबीर दी जाए। ये दोनों चीज़ें जो हमारे कान में पहुंचती हैं वो अल्लाह का नाम है, अल्लाह का जिक्र है। मैंने आपके सामने कुरान करीम की 5 आयतों को पढ़ा। ये सबसे पहले वही है जो अल्लाह तबारक व तआला ने आप अलैहिस्सलाम के क़ल्ब अतहर पर गार हिरा के अंदर इन्हीं 5 आयतों का नुज़ूल किया, और इससे अल्लाह तबारक व तआला ने हमारी रूहानी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अल्लाह ने बेहतर इंतज़ाम किया। हमारी जो ज़िंदगी है ये 2 हिस्सों में बटी हुई है। हमारी जो पूरी कोशिश दुनिया के अंदर है, आम तौर से हम ये समझते हैं कामयाब और कामरान इंसान वो है जो बेहतर तरीके पर अच्छे अंदाज में ज़िंदगी गुजारे, वो कामयाब है। हम कामयाबी का दारोमदार इंसान को उस निगाह से देखते हैं, अगर किसी के पास गाड़ी और बंगला, ज़र और ज़मीन और दीगर दुनिया की वो नेमतें हमारे पास है, हम ये समझते कोई इंसान कामयाब है, हालांकि ऐसा नहीं है। इंसान की जो हकीकी कामयाबी है वो है अल्लाह की पहचान, अल्लाह की मारिफत और अल्लाह की ज़ात को हम जान सकें कि अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में जो हमें भेजा है वो किस काम के लिए भेजा है, और हमें दुनिया के अंदर अल्लाह ने भेजकर हमसे किस चीज़ का मुतालबा किया है। ये वो सबसे पहली वही है जो हमें रुख और रास्ता बतलाती है, जिसमें रब्बे कायनात ने कहा इकरा पढ़िए अपने परवरदिगार का नाम लेकर, इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, पढ़िए अपने उस परवरदिगार का नाम लेकर जिसने सब कुछ पैदा किया। अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहली वही के अंदर जो हमें हुक्म दिया वो पढ़ने का हुक्म दिया है, इल्म हासिल करने का हुक्म दिया, अल्लाह तबारक व तआला तक पहुँचने का, अल्लाह की ज़ात को पहचानने का अल्लाह ने हमें हुक्म दिया। कभी हमें और आपको गौर करना चाहिए, कुरान करीम की सबसे पहले वही है जिसमें अल्लाह ने पढ़ने का हमें और आपको हुक्म दिया। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, खलक़ल इंसान मिन अलक़। अल्लाह तबारक व तआला ने दूसरी आयत के अंदर जो अल्लाह ने कहा कि हमने जो इंसान को पैदा किया खून बस्ता से पैदा किया, जमे हुए खून और लोथड़े से पैदा किया, अल्लाह ने इंसान को वजूद बख्शा है माँ बाप के मिलाप से। अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसा निज़ाम इंसान की तौलीद और इंसान की पैदाइश का बनाया जिसका तज़किरा अल्लाह तबारक व तआला ने इस पहली वही की दूसरी आयत के अंदर अल्लाह ने हुक्म दिया अल्लज़ी खलक़ल इंसान मिन अलक़, कि अल्लाह की ज़ात तो वो है जिसने इंसान को खून बस्ता से पैदा किया। तीसरी आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने तज़किरा किया इक़रा व रब्बुकल अकरम, पढ़िए अपने उस परवरदिगार का नाम लेकर जो बड़ा करीम और बड़ा मेहरबान, बड़ा सखिया। अल्लाह तबारक व तआला ने इन 3 आयतों में 2 मरतबा अल्लाह ने पढ़ने का हुक्म दिया। तो हमें सोचना पड़ेगा किस इल्म का अल्लाह ने हुक्म दिया, किस चीज़ के पढ़ने का अल्लाह ने हुक्म दिया, और अल्लाह तबारक व तआला ने जो हमें पढ़ने को कहा है वो क्या चीज़ पढ़ना है, इसकी तरफ तवज्जो करने की ज़रूरत है, और इसकी तरफ हमारी निगाह को दौड़ाने की ज़रूरत है, और इसकी तरफ हम अपने दिलों के अंदर तड़प और लगन पैदा करने की ज़रूरत है। कायनात के अंदर जितनी भी चीज़ें अल्लाह ने बनाई पैदा की है, इंसानों की कबील से हैवानात, नबातात, जमादात, जितनी भी चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला ने बनाई और पैदा किया, अल्लाह ने किसी को पढ़ने का हुक्म नहीं दिया। पढ़ने का हुक्म किसको मिला? इंसान को मिला। पता ये चला इंसान की जो पहचान है वो इल्म से है। अगर इल्म इंसान की ज़िंदगी से निकल जाए फिर इंसान की सही पहचान नहीं हो सकती। तो मेरे भाई दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने इस तीसरी आयत में अल्लाह ने दोबारा हमें हुक्म दिया पढ़ने का, और एक इक़रा व रब्बुकल अकरम, वो परवरदिगार कैसा है जिसने हमें और आपको पढ़ने का हुक्म दिया, वो पढ़ने का हुक्म किया है, वो ज़ात किया। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने हमसे हुक्म दिया, क्या पढ़ने का हुक्म दिया? अल्लज़ी अल्लम बिल कलम। चौथी आयत में अल्लाह ने हमें कहा कि अल्लाह ने इंसान को कलम के ज़रिए सिखाया पढ़ने का तरीक़ा। पता क्या चला? हज़रत क़तादा मशहूर आलिम दीन है, उनका कौल है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान के कमाल में चीज़ दाखिल किया कि इंसान को अल्लाह ने लिखने का हुनर सिखलाया। इंसान के अलावा कायनात के अंदर कोई चीज़ लिखना नहीं जानती, सिर्फ और सिर्फ जो लिखना जानती है कायनात में सिर्फ हजरत इंसान है जिसको लिखना मालूम है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा अल्लमा बिल कलम, कि अल्लाह ने इंसान को कलम के ज़रिए का लिखना और पढ़ना सिखलाया। और 5वीं आयत में अल्लाह ने कहा
अल्लमल इंसान मा लम यअलम, कि अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को वो चीज़ें सिखलाई जो वो नहीं जानता था। पता क्या चला, इंसान जब पैदा होता उस वक्त से लेकर जब तक दुनिया के अंदर इंसान आए उसको एक लम्हे भी अपने पढ़ाई से, अपने पढ़ने से, अपने इल्म से गाफिल नहीं होना चाहिए। और पढ़ने से मुराद ये है, वो इल्म मुराद है जो इल्म हमें अल्लाह तक पहुँचाए, अल्लाह की मारिफत, अल्लाह की पहचान और अल्लाह की ज़ात हमारे दिल में बैठे कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें जो दुनिया में भेजा है, किस चीज़ के लिए भेजा है, किस काम के लिए भेजा है, ये बगैर इल्म और बगैर जानकारी के नहीं हासिल हो सकती। पता क्या चला, हमें उस इल्म की ज़रूरत है जो इल्म हमें अल्लाह तक पहुँचाए, अल्लाह की ज़ात हमारे दिल में और अल्लाह की पहचान हमारे दिल में बैठे। उस इल्म का अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपसे मुतालबा किया। पता ये क्या चला कि इल्म वो इल्म असल कहलाता है जो इल्म नाफे हो, और इल्म नाफे वो इल्म कहलाता है जो इल्म हमें और आपको अल्लाह तक पहुँचाए। और अल्लाह तक हम कैसे पहुँचेंगे, वो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और आपकी हयात तय्यबा, आपकी हयात मुबारका और आपकी जो पूरी ज़िंदगी हमारे सामने हदीस की शक्ल में मौजूद है, उस रास्ते से हम अल्लाह तक पहुँचेंगे। पता यह क्या चला कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो हमें और आपको पढ़ने का हुक्म दिया है, वो हुक्म कब मिला है? सबसे पहले कुरान की जो वही है, गार हिरा के अंदर इन 5 आयतों के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को पढ़ने का हुक्म दिया। और पढ़ने के एक मरतबा नहीं बल्कि 2 मरतबा इन 5 आयतों को अल्लाह ताला ने हमें और आपसे पढ़ने का मुतालबा किया। और अगर हम हदीस मुबारक की तरफ गौर करें और उस गार हिरा की पहले वही की मंजर की तरफ जरा निगाह दौड़ाएं और उस वाक़े की कैफियत को अपनी निगाहों के सामने दौड़ाएं, तो इस 2 मरतबा से पहले हज़रत जिब्रील अमीन जब गार हिरा के अंदर तशरीफ लाए और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा पढ़िए, तो पता ये चला उस वाक़े को जो मुफस्सिरीन और मुहद्दिसीन ने नकल किया, वहाँ 3 मरतबा हज़रत जिब्रील अमीन ने आपको पढ़ने का हुक्म दिया कि पढ़िए। आपने कहा कि माँ अना बिकारी, कि मैं पढ़ नहीं सकता, यानी लिखी हुई चीज़ को देख कर पढ़ नहीं सकता। हज़रत जिब्रील अमीन ने गार हिरा के अंदर 3 मरतबा आपको पढ़ने का हुक्म दिया। फिर हज़रत जिब्रील अमीन ने ये 5 आयत करीमा आपके सामने पढ़ी, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल कलम, अल्लमल इंसान मा लम यअलम। पता क्या चला भाइयों दोस्तों कि सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात को पहचानने का ज़रिया है वो है इल्म। अगर इल्म नहीं है तो हम और आप कोरे हैं। इंसान को छोड़ दीजिए, कायनात की जितनी भी चीज़ें हैं और ख़ास तौर से हैवानात जानदार की कबील से जितनी भी चीज़ें हैं, उनको इल्म की ज़रूरत नहीं है, उनको पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है, उनको स्कूल और कॉलेज में जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप देखें मुर्गी का बच्चा अंडे से बाहर निकलता, आप उसको बताने की ज़रूरत नहीं है निकलने के बाद उसको क्या खाना, उसकी क्या दिशा, उसका कौन दोस्त था, उसका कौन दुश्मन है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने उसको इतना इल्म दे दिया जो उस बच्चे और चूजे के लिए ज़रूरी था। इसी तरीके से तमाम जानवरों को जब निगाह दौड़ाए उनको बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इंसान पैदा होता है, जब पैदा हुआ उस वक्त से लेकर दुनिया से जाने तक उसको हर कदम पर इल्म की ज़रूरत है। और इल्म कौन सी इल्म की ज़रूरत है? जो इल्म नाफे हो, वो इल्म हमें अल्लाह की ज़ात तक पहुँचाए। तो मेरे भाइयों दोस्तों, सबसे पहले बच्चे की जो बुनियादी ज़रूरत है वो है इल्म। और वो इल्म आपको कहाँ मिलेगा? मकतब और मदरसे में जाकर मिलेगा। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, जो आयत करीमा मैंने आपके सामने पढ़ी सबसे पहले वही है, उसमें 2 मरतबा अल्लाह ने पढ़ने का हुक्म दिया। और इससे पहले 3 मरतबा हज़रत जिब्रील अमीन ने आपको पढ़ने का हुक्म दिया। पता क्या चला? 5 मरतबा अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको पढ़ने का हुक्म दिया। लेकिन जब बारी आती है बच्चे को पढ़ने की, अल्लाह की ज़ात को पहुँचाने की, मकतब की तालीम, दीनियात की तालीम हासिल करने की, तो हम और आप अगर सर्वे करें, जायज़ा लें और गौर करें, मुआशरे की तरफ निगाह दौड़ाएं, तो मकतब और मदरसे के अंदर जो हमारे बच्चे जाते हैं उनकी तादाद कितनी है? अभी मैं कल एक मजमून पढ़ रहा था, पूरे हिंदुस्तान के सर्वे निकाला कि जो मकतब और मदरसे में बच्चे पढ़ने जाते हैं उनकी तादाद 2% या 1% नहीं है, बल्कि 100% में से सिर्फ 3 पॉइंट, यानी 1/1 हिस्से को 4 हिस्से किए जाए, 3 हिस्से किए जाए तो 3% भी नहीं, 997 यानी 99% से कम बच्चे वो जाते हैं कहाँ?
मदरसे में, पता क्या चला 100 में से एक बच्चा भी मदरसे में नहीं जाता, मकतब में नहीं जाता। वो बच्चे कहाँ जाते हैं? पता ये चला वो बच्चे स्कूल में जाते हैं, कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में जाते हैं, दुनियावी तालीम हासिल करते हैं। लेकिन मेरे भाइयों दोस्तों, अगर हम और आप अपने बच्चों को दीनी तालीम नहीं देंगे, उनको दीन नहीं सिखलाएंगे, तो अगर बहैसियत हमारा बच्चा मुसलमान है, हमारी बच्ची मुसलमान है, हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं, हम कलमा पढ़ते हैं, तो हमें और आपको सीखने की ज़रूरत पड़ेगी कि अल्लाह तबारक व तआला ने कि हमसे किन चीज़ों का मुतालबा किया, क्या काम हमें करना है, क्या काम हमें नहीं करना है। ये सारी चीज़ें हमें कहाँ पता चलेंगी? जब तक हम सीखेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, उस वक्त तक नहीं पता चले। लेकिन मेरे भाइयों दोस्तों, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जब हम जायज़ा लेते हैं, मुआशरे की तरफ निगाह दौड़ाते हैं, तो मकतब की तालीम हम उसको हकीर समझते हैं, हम उसको अहमियत नहीं देते हैं जो स्कूल और कॉलेज की अहमियत देते हैं। लेकिन अगर गौर करें, कभी आप सोचें, ठंडे दिमाग से सोचें कि जो बच्चा मकतब में जाएगा, सही माने वही मुसलमान कहलाएगा। मुसलमान कहलाने का हकदार वो बच्चा होगा जिसको पता हो हमें कलमा पढ़ना है, हमें नमाज पढ़ना है, हमें इस्लामी तालीमात पर अमल करना। उसका तरीका क्या? वो बच्चा मकतब और मदरसे में सीख कर आएगा। कभी आपने सोचा, गौर किया, स्कूल की तालीम को उठा के देखिए, कॉलेज यूनिवर्सिटियों की तालीम को उठा के देखिए, कोई एक चैप्टर आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो आपको बताए कि इंसान किस तरह जिंदगी गुजारे। इस्लामी तालीमात क्या है, हमें खाना कैसे खाना, हमें सोना कैसे है, हमें पीना कैसे है, माँ बाप का हक हम पर क्या है, उनका एहतराम हम पर क्या है। इसी तरीके से जितनी भी इस्लाम की, दीन और शरीयत की बुनियादी तालीमात है, उन तालीमात की तरफ अगर हम निगाह दौड़ाएं और उसको देखें, तो हमारी जो तालीम है, जो मकतब की है, जो स्कूल में है, उसमें ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। इसलिए मेरे भाई दोस्तों, मकतब और मदरसा ये तालीम गाह है। मकतब के अंदर सिखलाया जाता आपको नमाज कैसे पढ़ना है, आपको खाना कैसे खाना, आपको माँ बाप के सामने कैसे पेश आना, वालिदैन के, इसी तरीके से रिश्तेदारों के, पड़ोसियों के, दीगर चीज़ों के हम पर क्या हुकूक आयद होते हैं, हम पर क्या चीज़ें फ़र्ज और वाजिब है, ये सारी चीज़ें मकतब में बच्चा जाके सीखता। उस सीखने के मुताबिक उसका अकीदा दुरुस्त होता है, उसकी नमाज दुरुस्त होती है, उसकी नमाज सही होती है, उसका रोज़ा। इसी तरीके से इस्लाम की जो बुनियादी बातें हैं वो बच्चा कहाँ जाके सीखता? मकतब में जाके सीखता। लेकिन अगर हम अपने बच्चों को मकतब में नहीं भेजेंगे, मस्जिद में नहीं भेजेंगे, मदरसे में नहीं भेजेंगे, डायरेक्ट वो बच्चा माँ की गोद में पला बड़ा और जब समझदार हुआ, डायरेक्ट आपने उसको स्कूल में, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में भेज दिया और उस बच्चे को बुनियादी तालीम नहीं दिखाई, वो बच्चा चंद सालों के बाद किस जगह पे जाएगा, किस रास्ते के पे जाएगा, किस खाई में जाके गिरेगा, हम और आप इस बात की गारंटी नहीं ले सकते। इसलिए मेरे भाई दोस्तों, जो मकतब का निज़ाम है, खाने पीने से ज़्यादा इसकी अहमियत दीजिए। हम अगर फाका कर सकते हैं करें, लेकिन अगर मकतब की बुनियादी तालीम हमारे बच्चे और बच्चियाँ हासिल नहीं करेंगे तो आगे उनका अंजाम क्या होगा? आए दिन आप खबरों के अंदर, आप टेलीविज़न के अंदर, सोशल मीडिया के जरिए आप ये खबर सुनते भी होंगे, पढ़ते भी होंगे कि फुला इलाके के अंदर फुला बच्चा मुर्तद हो गया, फुला बच्ची मुर्तद हो गई। अंजाम क्या हुआ? उसने एक दिन भी मस्जिद में, मकतब में, मदरसे की शक्ल नहीं देखी। जो हमारी बुनियादी तालीमात थी, हमने उसको हासिल नहीं किया। तो मेरे भाई दोस्तों, हम बहैसियत मुसलमान होने के, बहैसियत मोमिन होने के, बहैसियत अपने आप को एक ईमानदार और कलमा को कहने के, अगर हमने मकतब की बुनियादी तालीमात की तरफ तवज्जो नहीं की और अपने बच्चों को मकतब में नहीं भेजा, उनको इस्लाम की बुनियादी तालीमात नहीं सिखलाए, तो ना बच्चा आपका अदब एहतराम करेगा, ना उसको अपने खालिक का पता होगा, ना मालिक का पता होगा, ना इसी तरीके से दुनिया में आने का मकसद पता होगा। मेरे भाई दोस्तों, कोई एक खाना आपको नहीं मिलेगा स्कूल की तालीम के अंदर कि आपको इस्तिंजा पेशाब कैसे करना, आपको घर में कैसे रहना, आपके ऊपर क्या हुकूक वाजिब होते, ये नहीं पता। दुनियावी तालीम हमें इस हद तक ले जाती है, हम बेहतर तरीके से कितने मालदार हो सकते हैं, कितनी दौलत कमा सकते हैं, अपनी ज़िंदगी को बेहतर किस अंदाज में बना सकते हैं, हम रोज़गार, हम रुपया पैसे किस अंदाज में कमा सकते हैं, ये तो स्कूल यूनिवर्सिटी की तालीम आपको बतला सकते हैं। लेकिन आप किस तरफ जाएंगे आप सोच भी नहीं सकते।
मेरे भाई दोस्तों, मैं जिस इलाके से ताल्लुक़ रखता हूँ, मैं जहाँ खिदमत अंजाम दे रहा हूँ, उस इलाके में हज़रत मौलाना कारी सैयद सिद्दीक़ अहमद बादवी नव्वर अल्लाह मरकदा, आप हजरात उनको जानते होंगे, उनकी शख्सियत मोहताज तारुफ नहीं है। उस इलाके में अगर मुसलमानों का हाल देखेंगे, मुसलमानों की आबादी देखेंगे, बराए नाम के चंद गाँव मुसलमानों के हैं। हजरत ने वहाँ पर जामिया अरबिया हथौड़ा गाँव के अंदर अपना इदारा मकतब से मदरसा और जामिया बनाए, उसकी तारीख हम पढ़ते हैं तो हजरत बादवी अलैहिर्रहमा बड़े दर्द और अफसोस के साथ कहते थे कि हमारे यहाँ जो बच्चे आते हैं बड़ी मेहनत के बाद आते हैं, बड़ी जुस्तजू और मिन्नत समाजत करने के बाद आते हैं। बसा औकात ये जुमला हजरत की जुबान पे जार हुआ कि हमारे यहाँ जामिया में जो बच्चे पढ़ने आते हैं ये भैंस चराते चराते आते हैं और भैंस चुराते चुराते आते हैं, उनको कुछ नहीं पता है। जंगल के अंदर मदरसा, उस अंदाज में मदरसे में रहते थे। मेरे भाइयों दोस्तों, आप तारीख पढ़िए, हथौड़ा के बारे में हज़रत कारी सिद्दीक़ साहब बादवी अलैहिर्रहमा ने जो काम अंजाम दिया, उस नाम इलाके के अंदर, उस बुंदेलखंड की सरजमीन पर हज़रत बादवी अलैहिर्रहमा ने यहाँ तक फरमाया कि बच्चों को ये नहीं पता होता था कि मदरसे में रहने कैसा। बसा औक़ात यहाँ तक नौबत आई कि दौर हदीस की जो किताबें हैं, बुखारी, मुस्लिम और शिया सित्ता, दीगर हदीस मुबारका जो तलबा पढ़ते थे, कभी कभी ऐसी भी नौबत आई कि बच्चे को अलमारी से किताब उठाने की ज़रूरत पड़ी तो बच्चों ने देखा कि यहाँ पर कोई स्टूल नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है और कुर्सी नहीं है जिस पे खड़े होकर हम चीज़ हासिल कर सकते हैं। तो पता ये चला अलमारी से किताब नीचे उतारते हैं और एक के ऊपर एक किताबें रख के जाते हैं, उस पर खड़े होकर अलमारी से और दीगर चीज़ों से उठाते थे। इन नौबत उस इलाके में थी। तो मेरे भाई दोस्तों, हजरत ने जो काम शुरू किया इस अंदाज से शुरू किया कि हर गाँव का दौरा करते, जहाँ पता चलता मुसलमान आबादी है, चंद घर है, उनकी मिन्नत और समाजत करके उनको मदरसे के अंदर लाते। बसा औक़ात यहाँ तक नौबत आती कि सिर्फ बच्चा मदरसे के अंदर रहता है, सिर्फ इस हाल में रहता है, सिर्फ मदरसे में है, ना उसको पढ़ाई से कोई ताल्लुक है, ना उसको पढ़ने से कोई मतलब है, ना सबक में जा रहा, ना दरसगाह में जा रहा, ना कोई चीज़ इल्म हासिल कर रहा। बसा औक़ात हजरत से असातिज़ा कहते थे, हजरत ये बच्चा सिर्फ मदरसे में रहता है, शरारतें करता है, ना ये पढ़ता है, ना मस्जिद में जाता है, ना दरसगाह में जाता है, इसकी यहाँ से रहने से क्या फ़ायदा। तो बसा औक़ात हज़रत बादवी अलैहिर्रहमा के आँखों से आंसू जारी हो जाते हैं और हज़रत बड़ी दर्द से फरमाते ये बच्चा जो मदरसे के अंदर आए, सिर्फ मदरसे के माहौल में रही, ये इसके लिए फ़ायदे और नफ़े की चीज़ है। कम अज़ कम मदरसे की चार दीवारी के अंदर आए, कुछ तो इस्लाम की, दीन की, कलमे की बातें इसके कानों तक पहुँचती होंगी। तो मेरे भाई दोस्तों, मकतब की तालीम रीढ़ की हड्डी है। अगर बुनियादी तालीम हमारे बच्चे मकतब और मदरसे में जाकर हासिल नहीं करेंगे तो कहाँ हासिल करेंगे। तो मेरे भाई दोस्तों, हमें और आपको ख़ास कर अपने बच्चों के ताल्लुक से बड़े फ़िक्रमंद होना चाहिए और बड़े और उनके साथ अपना वक्त गुजारना चाहिए। मैंने आपके सामने एक हदीस मुबारका, एक हदीस पढ़ी थी जिसका जो मज़मूम है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान जब मर जाता है, इब्न आदम जब मर जाता है, इज़ा माता इब्न आदम इनक़ता अमलुहु, उसका अमल ख़त्म हो जाता है। लेकिन तीन चीज़ें ऐसी हैं जिसका फ़ायदा और नफ़ा उसको मरने के बाद भी मिलता है, जिसको आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सदक़तिन जारियतिन, कोई ऐसा काम उसने अंजाम दिया उस मरने वाले ने कि वो आगे भी जारी रहा। मसलन कोई ऐसा काम किया जिससे मुसलमान फ़ायदा और नफ़ा उठा रहे हैं, मसलन कोई कुआं खुदा दिया, कोई पानी का इंतज़ाम कर दिया, मस्जिद बना दी जहाँ लोग नमाज़ें पढ़ रहे हैं, मकतब का इंतज़ाम कर दिया, वहाँ अल्लाह का कलाम पढ़ा जा रहा, ऐसा कोई काम किया, सदक़ा जारिया है क्या, तो मरने वाले को उसका फ़ायदा पहुँचता है, सदक़तिन जारियतिन। या उसने मरने वाले ने कोई ऐसा इल्मी काम किया जो अपने पीछे इल्म का इसी मीराज छोड़ गया, उसको नफ़ा उसको पहुँचता। मसलन मरने वाला ऐसा आलिम बाकमाल था जिसने अपने पीछे एक इतनी बड़ी जमात को इकट्ठा और जमा कर दिया, जिसको उसने कुरान और हदीस का इल्म दिया, तो उस इल्म का नफ़ा और फ़ायदा उस मरने वाले को पहुँचता है। इसी तरीके से मेरे भाई दोस्तों, और वलदिन सालिहिन यदऊ लहू, या कोई ऐसी नेक औलाद छोड़ गया हो जो उसके हक़ में क्या करे, दुआएं करता रहे और उसके हक़ में क्या नेक दुआएं करता रहे। तो ये तीन अमल ऐसे हैं कि सदक़ा जारिया या ऐसा इल्म जिससे लोग फ़ायदा उठाएं, या नेक औलाद जो मरने वाले के हक़ में दुआएं करे, ये तीन काम ऐसे हैं जो मरने वालों को पहुँचते हैं।
तो मेरे भाई दोस्तों, हमें और आपको कोशिश करना चाहिए, इस बात की फिक्र करना चाहिए कि हमारा बच्चा इस्लाम के ताल्लुक से, दीन के ताल्लुक से, शरीयत के ताल्लुक से वो बातें उसको मालूम होना चाहिए जितनी बातें उसको जानना ज़रूरी है। इसलिए मेरे भाई दोस्तों, मकतब के अंदर बच्चा नमाज को पढ़ना तो सीखेगा, लेकिन नमाज ही कहाँ बनेगा, ये घर में जाकर बनेगा। इसलिए कि मकतब ये तालीम गाह है और घर जो होता है ये तरबियत गाह है। इसलिए कि नमाज पढ़ना तो वहाँ सीखेगा, लेकिन नमाज ये कहाँ बनेगा, घर में जाकर बनेगा। अगर घर का माहौल दीनदार है और घर का माहौल ऐसा है कि लोग नेक अमल करते हैं और घर का माहौल दीनदाराना है, तो मेरे भाई दोस्तों उसके असरात बच्चे पर होंगे। उस्ताद तो बता देगा आपको खाना ऐसे खाना है, लेकिन उस खाने का सलीका और तरीका ये सीख कर आया, लेकिन तरबियत गाह उसकी घर है, वहाँ जाके उसको कैसे खाना है, इस पे वालिदैन को तवज्जो और गौर फिक्र करना चाहिए। लेकिन मेरे भाइयों दोस्तों, अगर हम कुरान की तरफ निगाह दौड़ाएं और हदीस की तरफ निगाह दौड़ाएं तो पता ये चलता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको जो पढ़ने का हुक्म दिया, जो इल्म सीखने का हुक्म दिया पूरे कुरान के अंदर, पूरी हदीस के अंदर, इसी तरीके से सीरत तैयबा का मुताला कीजिए, सीरत का मुताला कीजिए और सहाबा की सीरत का मुताला कीजिए, उसके बाद ताबीन की सीरत और तारीख का मुताला कीजिए। उस दौर से लेकर यानी कोहे सफ़ा में जो आपने नारे तकबीर बुलंद किया था और दारे आरकम से मकतब की तालीम का आगाज़ किया था, इसी तरीके से सफ़ा सुफ़ा के चबूतरे पर सहाबा किराम ने इल्म हासिल किया। वो इल्म सीना बसीना और एक के बाद दीगरे मुख्तलिफ अदवार से मुंतकिल होकर वो इल्म हम तक पहुँचा। और अगर हम और आप इससे गाफिल हैं, अपने बच्चों के दीन और इस्लाम की और शरीयत की बुनियादी तालीम न दिला सके, तो आप गारंटी नहीं ले सकते कल को ये बच्चा बड़ा होकर किस रास्ते पर जाता, किस रुख पर जाता, ये इसकी गारंटी नहीं ले सकते। इसलिए मेरे भाई दोस्तों, इस महल्ले का नाम है इस्लाम नगर है। अगर इस्लाम नगर है तो इस्लाम के ताल्लुक से अगर यहाँ बातें ना हो और इस्लाम का जज्बा इनके अंदर नहीं है, तो आपने इस्लाम नगर तो रखा, लेकिन इसका ज़ुहूर आपके इस्लामी तरीके, इस्लामी शिआर, इस्लामी बातें आपके जिस्म से जाहिर होंगी, तभी पता चलेगा कि इस्लाम नगर तो है। यहाँ जो रहते हैं वो भी मोमिन मुसलमान ऐसे हैं जिनके हुलिये से और जिनकी आदत और तरीके से और जिनके चलने फिरने से पता ये चलता है इनकी ज़िंदगियों के अंदर शरीयत की पाबंदी है, इनकी ज़िंदगियों के अंदर ईमान और शरीयत की बातें हैं। और पता ये चलता है इस्लामी अलामतों पर, इस्लामी शिआर पर, इस्लामी तालीमात पर चलने वाले लोग हैं। तो मेरे भाई दोस्तों, यहाँ से आज़म करें, कुछ लेकर जाए, कुछ हौसला और जज्बा लेकर जाए कि हमें अपने बच्चों को चाहे भूखा रहना पड़े, लेकिन उनको दीन की, शरीयत की इतनी बुनियादी तालीम दे जिसको पता ये चले कि बच्चा बड़ा भी हो जाए, लेकिन कम अज़ कम दीन पर, इस्लाम पर, शरीयत पर और इस्लामी तरीक़े पर उसकी इतनी इस्तिकामत हो जाए कि जहाँ भी चला जाए और जिस इलाके में चला जाए तो कम अज़ कम उसका अक़ीदा ना ख़राब हो, अक़ीदा ना बिगड़े, इस्लाम पर मुकम्मल पाबंद रहे, 100% इस्लाम की ताबेदारी उसकी ज़िंदगी के अंदर है। तो मेरे भाई दोस्तों, अगर हम ये इरादा आज़म करते हैं और ये हौसला रखते हैं तो इंशाअल्लाह मुस्तक़बिल हमारा ताबनाक और रोशन होगा। और मुस्तक़बिल हम इस बात की गारंटी ले सकते हैं कि हमारे बच्चे सही रास्ते पर जाएंगे। और खुदा ना खास्ता हमने अपने बच्चों को मकतब की तालीम से, मस्जिद की तालीम से, मदरसे की तालीम से दूर रखा तो आगे वाला जो मंजरा, आगे वाले जो हालात है उसकी तरफ अगर हम निगाह दौड़ाएं तो रूह काम जाती है। इसलिए मेरे भाई दोस्तों, आप कोशिश करें, कम अज़ कम इतनी कोशिश करें कि हमारे बच्चे की ज़िंदगी के अंदर, हमारी बच्ची की ज़िंदगी के अंदर इस्लाम का मिजाज इस हद तक हो जाए कि दुनिया के किसी भी कोने में चला जाए, किसी भी माहौल में चला जाए, उसके अक़ीदे में बिगाड़ और फसाद और उसके अक़ल और उसके अमल में बिगाड़ और फसाद नहीं पैदा होगा। अगर हम इस अंदाज से अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों की और अपने घर की ख़वातीन की तरबियत करते हैं तो मेरे भाई दोस्तों, हमारा हाल भी है और हमारा मुस्तक़बिल भी रहेगा। और हम रोशनी और हमारे सामने जो असलाफ की तारीख पड़ी है वो हमारी निगाहों के सामने रहेगी। तो मेरे भाई दोस्तों, सही माने में हमारे बच्चों की तालीम और उनका रुख, उनका मिजाज तीनों शरीयत पर रहेगा। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो मेरे भाई दोस्तों, अफसोस के साथ कहना पड़ेगा, जिसको हम और आप महसूस भी करते हैं और दिल के अंदर बसा औकात कुड़न भी पैदा होती है, लेकिन मेरे भाई दोस्तों, कुड़न पैदा करने से नहीं बल्कि आज़म, हौसला और जज्बा पैदा करने के, इसलिए कि जो दौर है फितनों का दौर है, वो हालात नहीं आएंगे जो पहले के, बल्कि बस से बदतर हालात होते जाएंगे। हमें इन्हीं हालात से टक्कर लेकर, इन्हीं हालात में रहकर हमें मुस्कुराना है और इन्हीं हालात में रह
रह के इस्लामी तालीमात, इस्लामी शायर और इस्लामी बातों पर अमल करना है, चाहे मकतब की शक्ल में, चाहे मस्जिद की शक्ल में। अगर हम तारीख का मुताला करें और ख़ास तौर से सुर्ख आंधी का मुताला करें और उस दौर का मुताला करें जहाँ पर इस्लाम को और कलमे को खुरच के मिटाया गया था। अगर हम देखें सुर्ख आंधी जो कम्युनिज्म का दौर था, कम्युनिस्ट का दौर था, जहाँ पर इस्लाम चमकता था, दमकता था, वो इलाका जो मुहद्दिसीन का गढ़ है, खास तौर से बुखारा, ताशकंद, समरकंद और वो इलाके जहाँ पर इमाम मुजतहिदीन, इसी तरीके से मुहद्दिसीन एज़ाम और बड़े बड़े जवाल और असातीर इल्म पैदा हुए, उन इलाकों में भी एक वक्त ऐसा आया इस्लाम का नाम लेना, कलमा पढ़ना, हत्ता कि अगर इस्लाम की ताल्लुक से कोई बात किसी के पास होती है और पुलिस वालों को, अफसरों को मिल जाती है, और ख़ासकर ताशकंद, बुखारा और समरकंद और उज़्बेकिस्तान और तजाकिस्तान और कजाकिस्तान, वो जो रूस के टुकड़े हुए वो इलाकों पे गौर करें मेरे भाई दोस्तों। कलमा पढ़ना, इस्लामी नाम लेना, हत्ता कि इस्लामी नाम रखना ये जुर्म था, लेकिन वहाँ भी लोगों ने अस्म हौसले के साथ और इस्तिकामत के साथ इस्लामी तालीमात को महफूज रखा। वाक़ियात को आप पढ़ें और इस्लामी तारीख का मुताला करें। इल्म जो हम तक पहुँचा यूँ ही नहीं पहुँचा, बेशुमार नहीं, अनथक मेहनतें, कोशिशें सहाबा कराम के दौर से लेकर और आप अलैहिस्सलाम को पैगाम जो इसी महीने के अंदर हिज्जतुल विदा के मौके पे जो आपने अपने सहाबा से कहा था, अला अला फल युबल्लिगु शाहिदुल गायब, यहाँ जो मौजूद सहाबा है गायबीन तक मेरे पैगाम को पहुँचा दे। तो मेरे भाई दोस्तों, अरफा के दिन आयत करीमा जो नाजिल हुई, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, इस आयत करीमा का मिस्ताक तो अरफात, मैदान अरफात में और 9 तारीख को जुमा के दिन यह आयत करीमा नाजिल होती है। और उस आयत करीमे का पैगाम सहाबा ने अपने हाथों में लिया, दुनिया के कोने कोने में फिर गए और 100 साल भी नहीं गुजरे, 1 सदी भी नहीं गुजरे, पूरे हिंदुस्तान के अंदर नहीं बल्कि दुनिया के अंदर जहाँ भी नस्ल इंसानी आबाद थी वहाँ तक सहाबा कराम जहाँ तक जा सकते थे, अफ्रीका के जंगलात तक और रूम और ईरान और फारस उन इलाकों में, और हत्ता कि सिंध के रास्ते हिंदुस्तान के अंदर सिर्फ 90 सालों के अंदर इस्लाम और इस्लामी नाम पहुँचा। और सहाबा के बाद जो दौर आता ताबीन का और तबे ताबीन का, इमाम मुजतहिदीन का, ये तारीख बड़ी सुनहरी है और बड़ी ज़रख़ेज़ है और ये तारीख बड़ी कुर्बानियों से भरी हुई है। तो मेरे भाई दोस्तों, हमें अपने आप के अंदर ये आज़्म और हौसला रखना चाहिए कि इस्लामी शिआर और इस्लामी तालीमात हमारे जिस्म का, हमारी जान का हिस्सा बने। मेरे भाई दोस्तों, इन्हीं चंद बातों के साथ आपसे रुखसत हो रहा हूँ कि हम अपने दिल के अंदर इस्लाम का और दीन का दर्द लेकर जाएं और ख़ास तौर से अपने बच्चों को मकतब की बुनियादी तालीम ज़रूर दिलाएं। इंशाअल्लाह उसका फ़ायदा आप घरों के अंदर देखेंगे, अपने माहौल में देखेंगे, हमारी दुनिया भी बनेगी, हमारी आखिरत भी बनेगी, जो हमारे दिन में हुकूक आयद होंगे वो भी पूरे होंगे। मेरे भाई दोस्तों, इन्हीं बातों से मैं रुखसत हो रहा हूँ। जो कुछ का अल्लाह तबारक व तआला कहने सुनने को और कोई गलती और कमी को होता है उसको माफ़ फरमाए और हमारे कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम। माशाअल्लाह, जज़ाकुमुल्लाहु खैरा व अहसनल जज़ा। ये थे हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद सादात साहब साक़िबी क़ासिमी दामत बरकातहुम, उस्ताज़ तफ़सीर वल फ़िक़्ह जामिया अरबिया हथौरा ज़िला बांदा। हज़रत ने बहुत ही तफसील के साथ दीनी तालीम के एतबार से जगाने की कोशिश की और ये कहते कहते रुखसत हो गए कि जब जहाँ में साहिबे किरदार हो जाएंगे आप, अहले बातिल के लिए तलवार हो जाएंगे आप और पूरे आलम पर बहारों की तरह छा जाएंगे, जब भी गहरी नींद से बेदार हो जाएंगे आप।